हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? बेसिकली दिस वीडियो विल बी द पर्पस ऑफ एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स बताया था। ओके, अब इस वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया, सिमिलर ट्रायंगल क्राइटेरिया। ओके, और बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इट मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स। एंड आफ्टर देन थ्री एग्जांपल्स। इस वीडियो में ये सब कुछ आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, थोड़ा रिवीजन कराता हूं जो मैं आपको करा चुका हूं इससे पहले। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if a corresponding angles are equal, okay, b the ratio of the corresponding sides are proportional or equal or same। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं सेम होना चाहिए। ओके, सपोज करो स्टूडेंट ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, ए एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर इसका क्लॉकवाइज लेना चाहते हो तो ए का क्लॉकवाइज एंगल क्या आएगा? एंगल सी। P का क्लॉकवाइज क्या आएगा? एंगल R। ओके, एंगल C का क्लॉकवाइज क्या आएगा स्टूडेंट्स? मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूं, एंगल C का क्लॉकवाइज एंगल B, और एंगल R का क्लॉकवाइज क्या आएगा? एंगल Q। ओके, तीन चीज तो ये हो गई। और AB अपॉन AB के करस्पॉन्डिंग साइड PQ इक्वल होगा AC के करस्पॉन्डिंग साइड PR इक्वल होगा BC और BC के करस्पॉन्डिंग साइड QR। तीन बातें तो ये और तीन बातें ये, छह बातें हो गई। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो हम ये छह बातें लिख सकते हैं। ओके, देन मैं आपसे बोलूंगा देन क्या स्टूडेंट, अगर ये दोनों ट्राइंगल, इट मींस ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो ये छह बातें एप्लीकेबल होंगी। अगर ये फिगर नहीं दिया है, मान लो उन्होंने बोल दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज द सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर फिगर नहीं दिया तो मैं ये छह बातें फिर भी लिख सकता हूं। कैसे? ये ए ना, एंगल ए इक्वल होगा किसके? एंगल पी के। एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के।
एंड एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। चेक कर लो। ओके, और स्टूडेंट 3 तो बातें ये हो गई, 3 और क्या? फर्स्ट टू ए बी, तो फर्स्ट टू पी क्यू का रेशियो लास्ट टू बी सी, लास्ट टू क्यू आर का रेशियो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है? ए सी, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है स्टूडेंट्स? पी आर का रेशियो इक्वल होगा। ओके, तो स्टूडेंट अगर आपको फिगर नहीं दे रखा है तो ये बातें आप बोल सकते हो। उन्होंने बोला ट्राइंगल एबीसी इज द सिमिलर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, तो मैं ये 6 बातें बोल सकता हूं विदाउट ट्राइंगल। अगर स्टूडेंट ट्राइंगल बोला है कि 2 ट्राइंगल दे रखे हैं और बोला कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, इक्वल और सेम, कुछ भी हो। स्टूडेंट ये तो सिर्फ रिवीजन था। अब बात करते हैं स्टूडेंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसका स्टेटमेंट विद प्रूफ एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो अब मैं बात करूंगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी। स्टूडेंट्स पहले मैं इसे समझाता हूं आपको, आखिर ये होती कैसे है और ये क्या होती है। ये कोई ट्राइंगल है स्टूडेंट, ए बी सी, ए बी सी। आप स्टूडेंट ऐसा करो, एक साइड, कोई भी एक साइड BC, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी आपने DE। ओके, इस साइड के पैरेलल एक आपने लाइन ड्रॉ कर दी DE, दैट इज DE। ओके, इफ DE is the parallel of BC, okay, then DE will divide AB and AC and AC in same ratio और इक्वल रेशियो। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? एक साइड आपने DE जो BC के पैरेलल है ड्रॉ की, और जो DE है ना AB और BC को सेम रेशियो पर डिवाइड करती है। कैसे? देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, लेकिन मैं इसके वेरिएशन पर बात करना चाहूंगा। एक दूसरे स्टूडेंट ने बोला सर मैं तो ट्राइंगल ऐसे लूंगा ABC और मैं जो DE है ना वो AC के पैरेलल ड्रॉ करूंगा DE। इट मींस इफ DE पैरेलल टू AC then DE divides AB and BC with the same ratio। कैसे? इस ट्राइंगल में ABC में BC के पैरेलल DE ड्रॉ किया था, तो मैंने इधर से लिया स्टूडेंट, इधर से AD अपॉन DB, तो दूसरा रेशियो भी इधर से ही लोगे
ऐसा नहीं है एडी अपॉन डीबी बोला और ईसी अपॉन ऐसे बोलोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। आपने बोला एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। कोई स्टूडेंट ऐसे बोल सकता है बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू सीई अपॉन ई, नो प्रॉब्लम। क्यों? इस रेशियो का रेसिप्रोकल करूंगा ना स्टूडेंट, तो क्या निकल के आएगा मेरे लिए, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, नो प्रॉब्लम। ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर। लेकिन स्टूडेंट आपको एक बात याद रखनी है, क्या, एक ही तरफ से रेशियो लेना है। कैसे? मैंने बोला बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी से ही स्टार्ट करना होगा। कैसे? बीई अपॉन ईसी। कोई स्टूडेंट ऐसे भी बोल सकता है ए डी अपॉन डीवी इज इक्वल सीई अपॉन ईबी, ईबी, नो प्रॉब्लम। या मैं बोलूं इसका रेसिप्रोकल करो तो क्या आ जाएगा, एडी अपॉन डीबी हो जाएगा, ईसी अपॉन बीई हो जाएगा, सेम रेशियो आएगा। कोई थर्ड स्टूडेंट ऐसे बोलता है कि ये ट्राइंगल लेता है, सपोज करते ये वाला ट्राइंगल, कोई थर्ड स्टूडेंट ये ट्राइंगल लेता है बच्चों, ये वाला ट्राइंगल ए बी सी, ये वाली साइड है डीपी, इफ डीई पैरेलल किसके पैरेलल होगी, इस केस में AB के पैरेलल होगी, AB, देन अब आप क्या, कोई एक पॉइंट चूज करना है, या तो आप ऐसा करो C की तरफ से ले दो CE अपॉन EA इज इक्वल टू CD अपॉन DB। ओके, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, EA अपॉन CE इज इक्वल टू DB अपॉन CD। चेक कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा इधर से कर सकते हो स्टूडेंट। आपने बोला AE अपॉन EC इज इक्वल टू BD अपॉन DC, कर सकते हो। ओके, तो ये था स्टूडेंट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, ये वाला कि अगर दो साइड को स्टूडेंट किसी भी ट्राइंगल में एक ऐसी साइड ड्रॉ कर दी जाए जो किसी एक साइड के पैरेलल हो जाए, तो जो बाकी दो साइड होती है ना, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके, अब स्टूडेंट बात करेंगे इसके स्टेटमेंट पर और प्रूफ पर। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी का स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect other two sides at a distinct point, it means अलग अलग पॉइंट पर, then other two sides
divided in same ratio इसका मतलब क्या है? एक ट्राइंगल ABC ABC, if a line draw parallel to one side, इस साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सपोज करो वो लाइन कौन सी है? DE। वो लाइन कौन सी है? DE of a triangle to intersect other two side at a distinct point, दो साइड पर distinct point, D and E are distinct point, then other two sides are divided in the same ratio। अब आपको स्टूडेंट ये प्रूव करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, प्रूफ। गिवन है स्टूडेंट, क्या गिवन है? कि DE इज द पैरेलल ऑफ BC। ओके, ये तो आपके लिए गिवन था। टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये स्टूडेंट्स आपको प्रूव करना है, कॉन्क्लूड है ये गिवन है और ये कॉन्क्लूड है। ओके स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या? जॉइन DC एंड BE, DC एंड ओके, एंड ड्रॉ DM is the perpendicular of AC। DM is the perpendicular of AC and EN, it is a N point। ये क्या है? N point है। and EN is the perpendicular of AB। चेक कर लो। ओके स्टूडेंट, अब मैं दोनों तरफ लेके चलूंगा, इस साइड भी और इस साइड भी। ओके स्टूडेंट्स, सपोज करो मेरी आइज इधर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा? 1/2 बेस AD इनटू हाइट EN। ओके, अब सपोज करो मेरी आइज इधर है, मैं इधर से देख रहा हूं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होगा? 1/2 बेस AE इनटू हाइट DM। ओके, अब सपोज करो मेरी आइज फिर इधर से, मैं इधर से देख रहा हूं, एरिया ये वाला ट्राइंगल DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB क्या होगा? 1/2 बेस DB इनटू हाइट। स्टूडेंट, हाइट मेरे पास इस पर, इस साइड पर परपेंडिकुलर हाइट कौन सी आएगी? यही आएगी। कौन सी? EN। सपोज करो मेरे पास ये ट्राइंगल है, ये
और मैं कहूं इस पर परपेंडिकुलर हाइट कौन सी आएगी, इस बेस पर परपेंडिकुलर हाइट, तो स्टूडेंट मैं इस ट्राइंगल को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा, इस साइड को ऐसे ड्रॉ कर दूंगा और परपेंडिकुलर हाइट ये मानूंगा, बेस ये हो जाएगा, हाइट मेरे लिए उस केस में ये आएगी। ओके, तो यही केस है यहां पे, ये वाला चेक कर लो। ट्राइंगल तो ये है, इस ट्राइंगल का बेस ये है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर हाइट में ये वाली ले रहा हूं EL। ओके, अब सपोज करो मेरी आइज यहां पे थी, यहां पे मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा, एरिया DEC ऑफ ट्राइंगल, DEC इस वाले ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस EC इंटू हाइट, परपेंडिकुलर हाइट DM, चेक कर लो। ओके, अब स्टूडेंट इसका एरिया अपॉन इसका एरिया और इसका एरिया अपॉन इसका एरिया, देखो मैं क्या कर सकता हूं, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, क्या कर सकता हूं स्टूडेंट, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा और EN से EN कैंसिल होगा, क्या बचेगा AD अपॉन DB, चेक कर लो क्या बचेगा AD अपॉन DB। ओके, अरे इस एरिया, इस वाले ट्राइंगल का जो एरिया है ना अपॉन ये वाला ट्राइंगल का एरिया, तो क्या करूंगा 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 DB इंटू EN, EN से EN कैंसिल होगा, 1/2 से 1/2, अरे AD अपॉन DB तो बचेगा, इसे मैं स्टूडेंट्स नंबर 1 मान लूंगा। ओके, सेम एज नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, DM से DM क्या बचेगा AE अपॉन EC, इसको मानूंगा नंबर 2। ओके स्टूडेंट, आपको एक बात याद दिला दूं, शायद याद हो या ना हो, याद करो क्लास 9th क्लास में क्या था, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ABCD, AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC था, और मैं क्या कह सकता था, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल DAC, एक तो ये ट्राइंगल चेक कर लो और एक ये ट्राइंगल are on the same base DC and lying between the same parallel DC and AB. So area, उस केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल DAC इक्वल होता था, याद करो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या DBC, याद करो ये वाली थ्योरम क्लास 9th। If two triangles have same base and lying between the same parallel, then area will be equal. Triangles on the same base and lying between the same parallel, then area will be equal. याद करो। ओके, तो अब यही यूज होने वाला है यहां पे, क्या क्या यूज होने वाला है, देखो ट्राइंगल DEB, ये वाला ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल
डी ई सी, ये वाला ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस and between the same parallel. सेम बेस, स्टूडेंट सेम बेस कौन सा है इसमें? डीई, चेक कर लो। आर ऑन द सेम बेस डीई एंड बिटवीन द सेम पैरेलल डीई एंड बीसी, चेक कर लो। डीई एंड बीसी, देन एरिया ऑफ डीई बी इज इक्वल टू ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, चेक कर लो। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, देखिए डीईबी और डीईसी का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, डीईबी के प्लेस पर आप डीईसी लगा सकते हो, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, क्या हो जाएगा इसके प्लेस पर? स्टूडेंट इसके प्लेस पर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी लिख सकते हो, इससे लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी। ओके, अब आप ये चेक करो, ये इसके इक्वल हो जाएगा, इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, ये भी तो डीईसी है। जब स्टूडेंट ये दोनों साइड से एलएचएस इक्वल होगा तो आरएचएस इक्वल होगा, चेक कर लो। कैसे? तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि एडी अपॉन टीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, और यही मुझे प्रूव करना था, चेक कर लो, प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपका बीपीटी थ्योरम का प्रूव हो गया। ओके, अब इसी में कुछ और पॉइंट बताऊंगा जो क्वेश्चंस में यूज होगा, जो आपके क्वेश्चन में यूज होगा। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट मैंने अभी प्रूव किया था आपके लिए, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, अगर मैं इसी रिजल्ट में एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, उस केस में क्या आएगा? एडी अपॉन डीबी प्लस 1 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्लस 1। ओके, और सेम एज स्टूडेंट्स मैं डीबी एलसीएम लूंगा, क्या आएगा? एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी, चेक कर लो। एडी प्लस डीबी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी अपॉन व्हाट? ईसी, नो प्रॉब्लम। और एडी प्लस डीबी को, एडी प्लस डीबी को क्या बोल सकता हूं? एबी, एबी अपॉन डीबी इज इक्वल एई प्लस ईसी, एई प्लस ईसी को क्या बोल सकता हूं? एसी अपॉन ईसी। एक ये रिजल्ट आ गया, इसे आप कोरोलरी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कोरोलरी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका मैं रेसिप्रोकल करता, क्या करता?
रेसिप्रोकल। तो क्या होता, तो क्या आता, ए तब आता स्टूडेंट्स डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई। ओके, सेम एज एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब स्टूडेंट्स क्या करता, दोनों तरफ 1 ऐड कर देता। इट मींस एडी अपॉन डीवी अपॉन एडी प्लस 1 इज इक्वल टू ईसी अपॉन एई प्लस 1। चेक कर लो, तब क्या निकल के आएगा, डी बी प्लस एडी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी प्लस एई अपॉन एई। ओके, और डीबी प्लस एडी क्या बोल सकते हो, ए बी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी प्लस एई, ईसी प्लस एई क्या बोल सकते हो, एसी अपॉन एई। चेक कर लो, ये भी एक आपके लिए कोरोलरी हो गई। ओके, ये भी कोरोलरी था। क्वेश्चंस, आप ये भी रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हो। कैसे, अगर मैं देखो स्टूडेंट्स, ये क्या कह रहा था, ए बी अपॉन डीबी, ए बी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एसी अपॉन, यहां क्या लिया था मैंने, डीबी, तो आप यहां ईसी लोगे। ओके, अब सेम एज इसमें ए बी अपॉन व्हाट, एडी, ये एसी अपॉन ए। स्टूडेंट्स आप अपनी तरफ से अगर ऐसा लेना चाहो ना कि ए बी अपॉन एडी, तो आप एसी अपॉन एई लोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपके लिए कोरोलरी, एक ये था कोरोलरी और एक ये था। आपने इस बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपने ये भी प्रूव करके दिखा दिया और ये भी प्रूव करके दिखा दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब कराएंगे व्हाट, कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, CBPT। ओके, इसमें क्या है स्टूडेंट, ये कोई ट्राइंगल है, ए बी सी डी एंड ई। ओके, अब इसमें क्या है, ये गिवन होगा, क्या गिवन होगा, रेशियो एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। तब उस केस में प्रूव करना है आपको क्या, कि डीई इज द पैरेलल ऑफ बीसी। ओके, ये आपको प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स of a triangle in equal ratio then line is parallel to third side।
थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। ऑफ ए ट्राइंगल, इसका मतलब ये था किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में कोई एक लाइन ड्रॉ किया आपने और वो सेम रेशियो है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देन DE इज द पैरेलल ऑफ BC। ये आपको प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, प्रूफ। स्टूडेंट्स ये तो गिवन था और ये कॉन्क्लूड था। ओके, अब आपको ये प्रूव करना है। सपोज करो स्टूडेंट, या एज्यूम करो एक आपने ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की और ये पॉइंट हो गया E डैश। ओके, तो थोड़ी देर के लिए इस वाले पॉइंट को रफ करते हैं। रफ कर दिए। लेट DE डैश इज द पैरेलल ऑफ BC। ये DE डैश है ना, इस BC के पैरेलल है। ये मैंने अपनी तरफ से लेट किया या एज्यूम किया। ओके, देन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह सकता हूं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। इसे मानेंगे फर्स्ट, बट ये गिवन था आपको। गिवन क्या गिवन था, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो गिवन था। अब स्टूडेंट्स AD अपॉन DB इसे 2 मानो। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 AD अपॉन DB और ये वाला AD अपॉन DB इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। चेक कर लो। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, वो ये कहना चाहता है क्या, AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू, ये E पॉइंट था, AE अपॉन EC। क्या ये पॉसिबल है क्या कि AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट उस केस में ये पॉइंट और ये पॉइंट कोइंसाइड होंगे। इसी पॉइंट पर तो E होगा और इसी पॉइंट पर क्या होगा, E डैश होगा। समझ में आ रहा है? इट मींस ये जो 2 पॉइंट है ना, वो 2 पॉइंट नहीं होंगे उस केस में, सिंगल पॉइंट रहा है स्टूडेंट। इट मींस ये जो 2 पॉइंट है ना, E डैश और E, उस केस में 2 पॉइंट नहीं होंगे, एक पॉइंट होगा। इट मींस मैंने बोला ना कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर दूसरा पॉइंट। ये सपोज करो ये E पॉइंट है और यही E डैश पॉइंट है, तो मैं बोलूंगा कोइंसाइड। ओके, तो सेम यही होगा यहां पे भी, सेम यही होगा, सेम प्रोसीजर होगा यहां पे भी कि E डैश एंड E आर कोइंसाइड। तो मैं यहां बोल सकता हूं एंड E डैश आर कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर पॉइंट होंगे। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। इट मींस आपको क्या लिखना है फिर यहां से आगे, इट मींस E and E dash are coincide. Okay, as DE dash पैरेलल टू BC। ये जो DE डैश था ना, वो किसके पैरेलल था, BC के। देन DE
पैरेलल टू बीसी, ये डीई है ना, इस बीसी के पैरेलल होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी आपके लिए कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, आप स्टूडेंट सेम है जो मैंने कराया था ना कोरोलरी, किसमें, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में, आप इसमें भी कर सकते हो। क्या, अगर ये पैरेलल है किसके, इसके, तो ऐसा भी बोल सकते हो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ओके, कोई ऐसा भी बोल सकता है DB अपॉन AD, तो स्टूडेंट CE अपॉन AE। ओके, ऐसा बोलना चाहो AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, चलेगा, दौड़ेगा। ओके, अब स्टूडेंट्स अब हम एग्जांपल्स कराएंगे। सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर फर्स्ट, थोड़ा फास्ट करेंगे, बहुत सिंपल एग्जांपल है। इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC। ओके, AB एंड AC, AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC एट D एंड E, ये D है और ये E पॉइंट है, एंड इज पैरेलल टू BC। क्या गिवन है, गिवन है DE इज द पैरेलल टू BC। ओके, अब ऐसा करो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कह सकता हूं, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स वो डिनोमिनेटर में क्या चाहता है आपसे, AB, इट मींस AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। कोरोलरी याद कर लो। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो सॉल्व करना चाहते हो, देखो स्टूडेंट्स इसका कन्वर्स कर दो। क्या करो, कन्वर्स। जब इसका कन्वर्स करूंगा तो ये आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करो स्टूडेंट्स। क्या करो, रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल DB अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। ओके, दोनों तरफ ऐड करो 1, क्या करो 1 ऐड कर दो और इधर भी 1 ऐड करो, तो क्या आ जाएगा DB प्लस AD अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE अपॉन AE। ओके, DB प्लस AD, DB प्लस AD क्या हो जाएगा, AB, AB अपॉन AD इज इक्वल टू EC प्लस AE, EC प्लस AE AC अपॉन क्या आ जाएगा, AE। अगेन कन्वर्स, फिर अगेन रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। चेक कर लो, यही आपको क्या करना था, प्रूव। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्रूव हो गया। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2, ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद AB पैरेलल टू DC। AB किसके पैरेलल है, DC के, ये इसके पैरेलल है। ओके, E and F are point on non-parallel side AD and BC, okay, such that EF parallel to AB, इसका मतलब ये भी इसके पैरेलल है। स्टूडेंट्स EF किसके पैरेलल है, EF पैरेलल है AB के, and AB पैरेलल है किसके, DC के। मैं इन दोनों से क्या कह सकता हूं कि AB पैरेलल हो जाएगा EF के और EF पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के। इट मींस 3 साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, अब आपको ये प्रूव करना है। अगर स्टूडेंट्स
AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये रेशियो प्रूव करना है, साइड का रेशियो प्रूव करना है, तो याद करो बीपीटी थ्योरम लगेगी, चेक कर लो कौन सी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कैसे, ऐसा करो ना, इसको इससे ज्वाइन कराओ। ओके, ये पॉइंट आप मानो P, कौन सा पॉइंट मान दिया, P। सो इन ट्राइंगल ADC, ओके स्टूडेंट, अगर ये EF पैरेलल था, अगर ये EF पैरेलल था किसके, DC के, देन बेटा अगर मैं ये बोलूं EP भी तो पैरेलल होगा DC के, ये भी तो पैरेलल होगा DC के, ये वाली साइड, ओके ये भी तो पैरेलल होगी। अब ऐसा करो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम AE अपॉन ED इज इक्वल टू AP अपॉन PC, नंबर 1। ओके, सेम एज इन ट्राइंगल व्हाट, ABC PF is the parallel of AB, ओके। अब आपको क्या करना है, बाय BPT CP अपॉन PA इज इक्वल टू CF अपॉन FB, चेक कर लो स्टूडेंट्स, इसका कन्वर्स कर दो, कन्वर्स करो, क्यों, क्योंकि यहां पे AP अपॉन PC ले रहा है, AP अपॉन PC, और ये PC डिनोमिनेटर में जाएगा, तो कन्वर्स करो इसका, ये क्या आ जाएगा, AP, PA को AP बोल सकते हो और CP को PC बोल सकते हो, ओके, इज इक्वल टू इसको BF अपॉन, अब ये क्या हो जाएगा, FC, ओके। इसे मानो नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से AP अपॉन PC और AP अपॉन PC इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूं AE अपॉन ED इक्वल होगा BF अपॉन FC के, चेक कर लो, और यही तो क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ये क्या दे रखा है, साइड का रेशियो, ओके, रेशियो ऑफ द साइड, एंड PST इज इक्वल टू PRQ, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। प्रूव दैट PQR इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। स्टूडेंट्स, आइसोस्केल ट्रायंगल क्या होगा, टू साइड इक्वल होंगी, टू साइड्स आर इक्वल, ओके, दो साइड इक्वल होंगे। अब दो साइड इक्वल कैसे शो कर सकते हो आप, अपोजिट टू एंगल इक्वल होंगे, अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट टू साइड, अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, ओके। अब अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट टू एंगल आप कैसे इक्वल करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स, आओ यहां पे PS गिवन है क्या, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR गिवन है। बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उससे मैं क्या कह सकता हूं कि
एस टी इज द पैरेलल ऑफ क्यू आर, कह सकता हूं। ओके, याद करो, जब दो साइड आपस में ये क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, तो मैं आपको अगर ये बताऊं ना कि ये कोई ट्रांसवर्सल है, क्या है, ट्रांसवर्सल, तो स्टूडेंट्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो देखो सेम है, ये दो साइड आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, मैं बोल सकता हूं एंगल PST, PST इक्वल होगा किसके, एंगल PQR के, PQR के, क्यों, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो इसे रफ करता हूं, कोई नीड नहीं है इसकी। अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, क्या कि ये मानो नंबर 1, ओके, और गिवन है, ये गिवन भी तो है क्या, कि एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ नंबर 2। ओके, PRQ किसके इक्वल है, PST के, तो मैं ये बोल सकता हूं स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट PST और ये PST क्या है, एंगल PST और ये PST एंगल इक्वल है, तो ये एंगल आपस में क्या होगा, एंगल PQR इक्वल होगा एंगल PRQ के। चेक करो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने क्या दिखा दिया, इक्वल। अगर ये अपोजिट एंगल इक्वल है तो इस एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, PQ, इसका मतलब PQ इक्वल होगी किसके, Q, ये इसके अपोजिट वाली साइड PR के। और अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो गई, अपोजिट साइड इक्वल है, तो मैं ये बोल सकता हूं सो ट्राइंगल PQR इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ओके, सो चेक कर लो। अब ये क्या हो गया, आइसोस्केलेस ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल। आपको यही तो प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सो बिफोर पॉज द वीडियो, राइट डाउन इन योर नोटबुक और रफ कॉपी। सो थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।